अस्सलाम वालेकुम। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सर्जरी ऑफ द इंग्वाइनल हर्निया। अब इसमें जो सर्जरी होती है ना, इसमें टू ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। एक होती है हर्नियोटमी और एक होती है हर्नियोरेफी। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? हर्नियोटमी सिंपली ये होती है कि वो जो हमारा हर्निया का सैक है ना, उसको हमने क्या करना होता है, एक्साइज करना होता है, हर्निया को रिड्यूस करना होता है। सैक को अगर हम काटेंगे और काट के बाहर निकाल लेंगे, दैट इज़ हर्नियोटमी। और हर्नियोग्राफी क्या होती है कि हम सिंपली सैक को ना निकालें, बल्कि हमारा काम क्या होगा, रफ़ी मतलब रफ़ू करना है, हमने रिपेयर करना है। किस तरह से कि जो पोस्टीरियर वॉल होती है, जो कि किससे बनी होती है, हमने देखा था किस चीज़ से बनी होती है पोस्टीरियर वॉल, ट्रांसवर्सैलिस फेशिया से। उसको हमने स्ट्रेंथनिंग करनी होती है उसको स्ट्रेंथनिंग करने के लिए जो प्रोसीजर्स परफॉर्म किए जाते हैं और उनको रिपेयर करने के लिए, दैट इज़ हर्नियोरेफी। हर्नियोप्लास्टी हर्नियोरेफी की ही एक टाइप है। इसमें हम हर्नियोप्लास्टी में क्या करते हैं, प्लास्टी मतलब कोई प्लास्टी मतलब मैश रखना है हमने। वो जो मैश की प्लेसमेंट होती है ना पोस्टीरियर वॉल पे, ताकि वो वॉल स्ट्रेंथन हो जाए, दैट इज़ हर्नियोप्लास्टी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नाउ अबाउट दीज टर्म्स, दैट सर्जरी तो हम परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन ये टर्म्स क्या है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हर्नियोटमी, then what does it mean? And when we are talking about herniorrhaphy or hernioplasty, what does they mean? ओके, सो हर्नियोटमी सबसे पहले हम देखेंगे, इसके जो प्रोसीजर है, स्टेप्स हैं। सो अब ये है कि अब इसकी जो वीडियो है प्रॉपर, वो मैं आपको नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आपने ये वीडियो बाद में देख लेनी है, लेकिन उसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट यू विल लुक एट द वीडियो। इसके स्टेप्स मैं आपको इस वीडियो के जो हैं वो आपको इसके थ्रू, इमेजेस के थ्रू बताऊँगी, ठीक है, ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल वी हैव टू डिसाइड कि हमने हर्नियोटमी परफॉर्म करनी है। सबसे पहले तो हम किस चीज़ के लिए करेंगे। इट इज़ परफॉर्म्ड फॉर इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया मतलब कि जो हमारा डीप रिंग से गुज़रा होगा, फिर हमारे इंग्वाइनल कैनाल में से गुज़रा होगा, और सुपरफिशियल में से गुज़र भी सकता है, नहीं भी गुज़र सकता, लेकिन ये इस पाथवे को फॉलो करेगा और हमारे इंग्वाइनल कैनाल में पड़ा होगा ये वाला हर्निया। तो इसके लिए हमने सबसे पहले डिसाइड करना है कि इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया के लिए हमने इंसिजन कहाँ देनी है। तो वी हैव टू डिसाइड द लोकेशन। तो वो बताते हैं कि इंग्वाइनल लिगामेंट कहाँ होता था, यहाँ से लेके यहाँ तक होता था ना इंग्वाइनल लिगामेंट। तो हमने जो है इंग्वाइनल लिगामेंट के मीडियल 2/3 और जो मीडियल 2/3 है, मीडियल 2/3 मतलब ये वाला मीडियल 2/3, ठीक है, इसके ना हमने 1.25 सेंटीमीटर अबव और पैरेलल जो है, ठीक है, अगर ये हमारा इंग्वाइनल लिगामेंट है तो इसके मीडियल 2/3 जो है वो ये बनता है, मीडियल 2/3। तो इसके हमने 1.25 सेंटीमीटर अबव, ठीक है, 1.25 सेंटीमीटर अबव, तो इतना तकरीबन डिस्टेंस बन जाता है ये वाली पॉइंट। यहाँ पे हमने ओब्लीक इंसिजन देना है, ठीक है, 1.25 सेंटीमीटर above to the medial 2/3 of inguinal ligament, we will give an oblique skin incision। इस तरह से करके हमने यहाँ पे इंसिजन देना है, और ये प्यूबिक ट्यूबरकल के थोड़ा सा ऊपर करके होता है। सो यहाँ पे हमने क्या दिया, इंसिजन दिया। यहाँ पे हम देने लगे हैं अपना इंसिजन, यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे करके हम इंसिजन देंगे। तो इसके ऊपर स्किन के ऊपर सबसे पहले इंसिजन देंगे, फिर क्या होगा, यहाँ से भी दिखा देती हूँ कि ये इंग्वाइनल लिगामेंट है। तो इसके जो है मीडियल 2/3 में 1.25 सेंटीमीटर अबव वी विल गिव द ओब्लीक इंसिजन। यहाँ पे ओब्लीक इंसिजन देने लगे हैं, तो ये हमने इंसिजन दे दिया। स्किन आई, उसके बाद सुपरफिशियल फेशिया आया, ठीक है, फिर डीप फेशिया आया। तो ये हमने जो है काटा। सुपरफिशियल फेशिया, इसमें आपका जो है फेशिया कैंपर और फेशिया स्कार्पा जो है वो आएंगे, तो वो आपने उनको काटते जाना है। तो सबसे पहले जो मसल हमें मिलेगा काटने के बाद, दैट विल बी दिस वन, दैट इज़ एक्सटर्नल ओब्लीक, ठीक है। एक्सटर्नल ओब्लीक एपिन्यूरोसिस हमें मिलेगी, और आपको पता है एक्सटर्नल ओब्लीक एपिन्यूरोसिस में कौन सी रिंग होती थी, सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। सो दिस इज़ एक्चुअली द सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग।
ये वाली, दिस इज सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग इन इन एक्सटर्नल ऑब्लिक एपिन्यूरोसिस। तो ये हमें मिल जाएगी, उसको हमने आइडेंटिफाई कर लेना है कि वेयर इज़ द सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। अब हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल ऑब्लिक को भी काटेंगे, तो उसके लाइन ऑफ फाइबर्स में हम उनको काटेंगे। ठीक है, लाइन ऑफ फाइबर्स इस तरह से है, तो इसी तरह हम एक्सटर्नल ऑब्लिक को काटेंगे। एक्सटर्नल ऑब्लिक को काटने के बाद हम इसको ऊपर की तरफ रिट्रैक्ट कर लेंगे, तो हमारे पास ये चीज़ें आएंगी नीचे। ये चीज़ें कौन सी हैं, हेयर वी हैव दिस वन, ये वाला जो है दिस इज़ इंग्वाइनल कैनाल। कैसे पता चला कि यहाँ पे हमारी सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग थी ना, यहाँ पे देखी थी ना, यहाँ से ये रन कर रही है और पीछे की तरफ जा रही है लैटरली, और यहाँ पे करके हमारी डीप इंग्वाइनल रिंग होगी। और ये वाला जो आपको ये वाला नज़र आ रहा है, ये इसकी पोस्टीरियर वॉल है विच इज़ मेड बाय ट्रांसवर्सालिस फेशिया। तो डीप इंग्वाइनल रिंग अंदर करके इधर करके होगी हमारी, ठीक है, ट्रांसवर्सालिस फेशिया के अंदर। दिस इज़ इंग्वाइनल कैनाल, दिस इज़ इंग्वाइनल कैनाल। और ये जो आपको नज़र आ रहा है दिस वन, ये वाला, यहाँ पे एक्सटर्नल ओब्लिक जो है ये हमारा ट्रांसवर्सालिस डोमिनिस के साथ मिल रहा है, और दिस इज़ नोन एज कंजाइन टेंडन। आपको पता है कंजाइन टेंडन हमने देखा था कि वो रूफ बना रहा होता है इसका इंग्वाइनल कैनाल का। ठीक है, और ये हमारा एक्सटर्नल ओब्लिक जो हमने ऊपर कर लिया हुआ ये वो है। दिस वन इज़ नर्व, ये जो नज़र आ रही है दिस वन इज़ नर्व, जो कि हमने साइड पे करनी होती है, इसका ध्यान रखना होता है, जो कि यहाँ से पास कर रही होती है। ठीक है, तो अब हमने जब एक्सटर्नल ओब्लिक को उतारा तो हमें नीचे नज़र आ गई क्या, इंग्वाइनल कैनाल। ठीक है, और इसमें आपको पता है स्पर्मेटिक कॉर्ड होगी हमारी अपनी कवरिंग्स के साथ, तो वो हमने अब इंग्वाइनल कैनाल को खोल लिया। ये इंग्वाइनल कैनाल के कंपोनेंट्स दिखाए हुए हैं जो हमने पहले पढ़े हुए हैं कि कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। ये इंग्वाइनल कैनाल में ये वाली जो चीज़ है ना, दिस वन, ये वाली, ये जो अंदर वाली है, दिस इज़ हर्निया। ठीक है, जो हर्निया का सैक है ना वो है। तो ये हमारी इंग्वाइनल कैनाल है। अब ये इंग्वाइनल कैनाल को हमने, ये जो एरोज़ दिखाए हुए हैं ना, इसके नीचे से फिंगर्स, एक फिंगर ऐसे घुसानी है, दूसरी फिंगर ऐसे करनी है, और इंग्वाइनल कैनाल को थोड़ा ऊपर लेके आना है ताकि हम उसको पीछे से वॉल से उसको थोड़ा सेपरेट करना है ताकि हम उसके ऊपर सर्जरी परफॉर्म कर सकें, क्योंकि हमारा जो हर्निया है ना वो इंग्वाइनल कैनाल के अंदर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इंग्वाइनल कैनाल जो है उसको अब हमने काटना है। ठीक है, तो इंग्वाइनल कैनाल को हम काट रहे हैं। जब हमने इंग्वाइनल कैनाल को काटा तो उसमें हमें ये मिल गया हमारा हर्निया, हर्निया का सैक। ठीक है, तो ये सैक जो है हर्निया का वो हमें अंदर नज़र आएगा, जो कि यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो ये हमारी होगी सैक। ठीक है, अब हमने क्या किया, सैक को काटा। ये देखें इंसियन दिया हुआ है ना सैक के अंदर, ये सैक के अंदर हमने इंसियन दिया है, काटा है इसको, और सैक को हमने खोल लिया है। खोलने के बाद हमें जो भी अंदर हर्निया के कंटेंट्स नज़र आएंगे ना सैक में, हमने फिंगर के साथ ना अंदर उनको अंदर की तरफ रिड्यूस कर देना है। मतलब वो अगर इंटेस्टाइन की लूप है तो हमने वो हर्निया का जो सैक होगा उसको लूप को जो है ना अंदर उंगली के साथ, फिंगर के साथ अंदर की तरफ कर देना है। ठीक है, अंदर की तरफ कर देना है। तो दिस इज़ हाउ वी एक्चुअली फाइंड द सैक। और फिर हम उसको जो है वो सैक को जो है वो काटेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, अब सैक की नेक को ढूंढेंगे। ये हमारी सैक की नेक है पीछे की तरफ। ठीक है, सैक की नेक को हमने क्या किया, धागा बांध दिया, लाइगेट किया। लाइगेट करने के बाद हमने उसको काट दिया, तो ये हमारा सैक हो गया अलग। ठीक है, इसको हमने बाहर निकाल लिया, तो हमारा वो निकल गया। ये जो सारा हमने सैक निकाला है, एक्सियन ऑफ एक्स हर्नियल सैक की है, दिस इज़ नोन एज हर्नियोटमी। ठीक हो गया, तो ये हमारी हर्नियोटमी परफॉर्म हो गई है। अब ये था इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। तो बाकी वही होता है कि हमने जो है वो सब कुछ करने के बाद हमने जो है क्या किया, अभी मैं आपको बताती हूँ। उसको हमने मतलब ये हमने सैक को बाहर निकाल लिया ना, तो हम उसको वापस सब चीज़ों को बंद कर देंगे। अगर हमने सिर्फ हर्नियोटमी करनी है तो हम जो है वो एक्सटर्नल ओब्लिक एपिन्यूरोसिस को बंद करेंगे। फिर हम ऊपर से सारे स्ट्रक्चर्स, कार्पा, फेशिया है, स्किन है, उनको क्लोज़ करेंगे और अपना ऑपरेशन कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारा है। तो हर्नियोटमी जो है ना, ये हम बच्चों के अंदर सिर्फ, अगर हमने सिर्फ हर्नियोटमी करनी है ना, तो इन्फेंट्स और एडोलेसेंट और यंग अडल्ट्स में हम सिर्फ हर्नियोटमी करते हैं। इट इज़ सफिशेंट फॉर इनडायरेक्ट हर्निया।
इंग्वानल हर्निया, उनमें हम मैश प्लेसमेंट नहीं रखते। मैश प्लेसमेंट या हर्नियोग्राफी जो है वो हम लेटर एजेस के जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें करते हैं। सो मैं यहाँ से आपको देखें बताती जाती हूँ, आपने जो है वो याद करते जाना है जैसे हमने परफॉर्म किया था। हर्नियोटमी इज़ परफॉर्म फॉर इनडायरेक्ट इंग्वानल हर्निया। ओब्लिक इंसिजन देंगे 1.25 सेंटीमीटर अबव एंड मीडियल टू द 2/3 ऑफ द इंग्वानल लिगामेंट के ऊपर, और फिर हम जो है डिवाइड करेंगे स्किन को, सुपरफिशियल फेशिया को, और हीमोस्टेसिस क्योर वगैरह करते रहेंगे, और एक्सटर्नल ओब्लिक एपिन्यूरोसिस को काटेंगे। फिर हमारा सुपरफिशियल इंग्वानल रिंग हमें आइडेंटिफाई होगा। फिर हम क्या करेंगे कि जो है कॉन्टेंट्स ऑफ इंग्वानल केनाल जो है उनको हम विजुलाइज करेंगे, और फिर हम जो सैक है उसको कॉर्ड को लिफ्ट करेंगे। उसके बाद जो है हम सैक को सेपरेट करेंगे फ्रॉम द कवरिंग्स ऑफ द कॉर्ड, और फिर हम क्या करेंगे सैक को जो है वो ट्रांसफिक्स करेंगे और सैक को एक्साइज करके बाहर निकाल लेंगे। तो दिस कंप्लीट्स आवर हर्नियोटमी प्रोसीजर। उसके बाद हम वोंड क्लोजर करेंगे, जिसमें सबसे पहले एक्सटर्नल ओब्लिक एपिन्यूरोसिस को बंद करेंगे, फिर हमारे फेशिया और स्किन को, और ये हमारा ऑपरेशन जो है इससे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक हो गया। तो अब हमने जो है वो हर्नियोग्राफी करनी है। जो हर्नियोप्लास्टी होती है उसकी पहले बात कर लेते हैं कि हर्नियोप्लास्टी जो है वो एक्चुअली हम परफॉर्म करते हैं जिसमें हम मैश रखते हैं। इस प्रोसीजर को हम कहते हैं लाइकनस्टीन मैश रिपेयर। ठीक है, कि हर्नियोटमी के बाद हमने पोस्टीरियर वॉल जो है उसके ऊपर हमने क्या करना है, एक पॉलीप्रोपाइलीन का मैश रखना है। उसको हम इस तरह से रखेंगे और कट करेंगे टू कवर होल पोस्टीरियर वॉल ऑफ द केनाल एंड एक्सटेंड्स अराउंड द डीप रिंग। ठीक है, इस तरह से हमने इसको प्लेस किया। ठीक है, प्लेस कर दिया। दिस इज़ नोन एज मैश रिपेयर। बाकी ये सारा वही दिखाया हुआ है। हमने एक्सटर्नल ओब्लिक को बंद किया, फिर ऊपर से फेशिया को बंद किया, स्किन को बंद किया, और हमारी हर्नियोटमी कंप्लीट हो गई। ठीक है, हर्नियोप्लास्टी और हर्नियो। तो ये हमारा मैश का जो रखने का प्रोसीजर होता है ना, इसका मैंने आपको बताया। तो इसको हम कहते हैं लाइकनस्टीन मैश रिपेयर। इसका प्रिंसिपल क्या होता है मैश रखने का, कि टेंशन फ्री होता है, इट इज़ टेंशन फ्री। और ये प्रोलीन रनिंग सूचर जो है ये हम मैश के ऊपर यूज़ कर रहे होते हैं उसको प्लेस करने के लिए, और सारा इर्द गिर्द जो है ना करने के लिए रफू शफू। ठीक है, तो दिस इज़ नोन एज लाइकनस्टीन मैश रिपेयर। इसके अलावा हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं हर्नियो रेफ़ी के। एक मैंने आपको बताया हर्नियोप्लास्टी, जिसको हम लाइकनस्टीन मैश रिपेयर कहते हैं। एक हमारे पास होता है शोल्डाइस रिपेयर। ठीक है, शोल्डाइस रिपेयर में क्या होता है, ये आपको पीछे मैंने कौन सा बताया था, येलो वाला क्या चीज़ है, ये ट्रांसवर्सालिस फेशिया है ना। तो हम क्या करते हैं कि ट्रांसवर्सालिस फेशिया जो है ये पोस्टीरियर वॉल बना रहा होता है ना, तो हमारा एम ये होता है कि हमारी जो पोस्टीरियर वॉल है ना वो स्ट्रेंथन हो जाए, किसी तरह उसकी जो पावर है ना वो ज़्यादा हो जाए। तो हम क्या करते हैं कि इसकी जो है ना इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं कि जो फेशिया ट्रांसवर्सालिस होता है ना उसको हम काटते हैं, ऐसे करके काटेंगे। काट के ना तो हम क्या करेंगे कि इसका जो एक अपर लीफ बन जाएगा, अपर वाला पार्ट बन जाएगा, और एक लोअर वाला बन जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि उनको ना ओवरलैप कर देते हैं, मतलब कि हम उनको काटेंगे, अपर और लोअर लीफ बन जाएगा, अपर को जो है ना लोअर के ऊपर ओवरलैप कर देंगे। ऑब्वियसली जब हम ओवरलैप करेंगे तो उसकी जो वॉल होगी ना पीछे वाली वो स्ट्रेंथन हो जाएगी। समझ आई ना इस चीज़ की। तो इससे जो है ना इसको कहते हैं ओवरलैपिंग ऑफ फेशिया ट्रांसवर्सालिस करने को शोल्डाइस रिपेयर। ठीक है, ऐसे इसको याद रखना है, जैसे शोल्डर है ना, एक शोल्डर दूसरे के ऊपर। ठीक है, तो जो है इस तरह से जो है ना हम इसको करते हैं। फिर एक होता है हमारे पास बेसिनीज़ रिपेयर। ठीक है, बेसिनीज़ रिपेयर जो है इसमें हम क्या करते हैं कि ये जो कॉन्जॉइंट टेंडन है ना इसको हम ना इंग्वाइनल लिगामेंट के साथ, इधर इंग्वाइनल लिगामेंट पड़ा होगा ना, इंग्वाइनल लिगामेंट को और कॉन्जॉइंट टेंडन को जो है ना आप इसमें जोड़ देते हैं, स्टिच कर देते हैं, सूचर कर देते हैं। तो ये वाला जो प्रोसीजर होता है ना जिसमें हम कॉन्जॉइंट टेंडन को इंग्वाइनल लिगामेंट के साथ जोड़ देते हैं, दिस इज़ नाउन एज बेसिनीज़ रिपेयर। ठीक है, बेसिनीज़ रिपेयर। उसके बाद एक होता है लिटल्स मेथड। लिटल्स मेथड में हम क्या करते हैं
लिटल्स मेथड। इसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ पे पड़ी होती है एक डीप रिंग, डीप रिंग पड़ी होती है ना, तो डीप रिंग के ऊपर हम जो है ना उसको नैरो कर देते हैं, ठीक है, नैरो कर देते हैं सूचर्स के साथ, ताकि जो हर्निया है ना वो उसमें से ना आए। ऑब्वियसली वो जब आने लगेगा ना वहाँ से कोई भी इंटेस्टाइन की लूप, तो वो देखेगी रास्ता तो बंद है, तो वो आएगी कैसे, तो लिटल्स मेथड, ठीक है। तो आपको समझ आई। एक मैंने आपको लाइक एंड स्टिक मैश रिपेयर बताया जिसमें हम सिंपल मैश रखेंगे। एक हमारा ये वाला प्रोसीजर है जिसमें हमने ओवरलैपिंग करनी होती है, दिस इज़ नोन एज शोल्डाइस रिपेयर। एक ये होती है जिसमें हमने कॉन्जाइन टेंडन को जो है वो इनग्वाइनल लिगामेंट के साथ जोड़ना होता है, दिस इज़ नोन एज बेसिनीज रिपेयर। और एक ये होता है जो डीप रिंग है उसको हमने नैरो करना होता है सूचर्स के साथ, दिस इज़ नोन एज लिटल्स मेथड। So herniorrhaphy is what it is strengthening of the posterior wall of the inguinal canal। इसमें हम जो है मैश रख सकते हैं और बाकी हमारे मेथड्स होते हैं। इसको देखें, लिटल्स मेथड, इंटरनल रिंग इज़ वीक, तो हम क्या करेंगे, इंटरनल रिंग इज़ नैरोड बाय यूजिंग द सूचर्स। मॉडिफाइड बेसिनेज रिपेयर में हम क्या कर रहे थे, कॉन्जाइन टेंडन को इनग्वाइनल लिगामेंट के साथ सूचर कर रहे हैं, ये देखें यहाँ पे भी इन्होंने पिक्चर में दिखाया हुआ है। शोल्डर्स में हम क्या कर रहे थे, फेशियल ट्रांसवर्सालिस को काटा, फिर हमने क्या किया, देखें क्या किया हमने, अपर लीफ और लोअर लीफ को ओवरलैप कर दिया, दिस इज़ नोन एज शोल्डाइस रिपेयर, ठीक है। इसके अलावा ये वाला लाइकेनस्टीन मैश रिपेयर जिसमें हम मैश रखते हैं विच इज़ टेंशन फ्री, और एक ये होता है डार्न रिपेयर, ये मैंने आपको नहीं बताया सिंपल। इसमें क्या होता है कि हम यहाँ पे ना ये नायलॉन का ना ये यूज़ करते हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं धागे, नायलॉन को ना, नायलॉन का एक डार्न बनाते हैं ऐसे करके मैश की तरह का, ठीक है, होता ये मैश नहीं है लेकिन हम नायलॉन का एक मैश बनाते हैं, मैश नहीं कह सकते, हम एक उसका एक डॉन बनाते हैं। फिर डॉन जो है उसको हम क्रिस क्रॉस फैशन में ना, ऐसे फिगर ऑफ 8 होता है ना, जैसे ये देखें फिगर ऑफ 8 ऐसे नज़र आ रहे हैं ना, इस तरह से हम करके ना कॉन्जाइन टेंडन और इनग्वाइनल लिगामेंट के दरमियान में जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये उन लोगों उनमें किया जाता है क्यों जिनमें मैश जो है वो महंगा होता है, तो हम फिर उसकी जगह पे इस तरह बना देते हैं कॉन्जाइन टेंडन और इनग्वाइनल लिगामेंट के साथ, ठीक है। जो ये वाला था ना, सॉरी, जो ये वाला था ना हमारा बेसिनीज रिपेयर, उसमें भी हम कॉन्जाइन टेंडन को इनग्वाइनल लिगामेंट के साथ सूचर कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे हमने जस्ट सूचर किया था, यहाँ पे हमने उसको एक डॉन बना के जोड़ा है उन दोनों को, ठीक है। इन सब का यही काम होता है, लिटल्स मेथड का, बेसिनीज रिपेयर का, शोल्डर्स रिपेयर का, डॉन रिपेयर का, सबका एक ही काम होता है कि हमने पोस्टीरियर वॉल को स्ट्रेंथन करना होता है, ठीक है। और मैश रिपेयर का भी यही काम है। जब आपके पास प्रोफ में आए ना हर्नियोटमी और हर्नियोग्राफी के स्टेप्स, तो आपने ये समरी लिखनी होती है, ठीक है, कि स्किन क्रीज इन सी एन पैरेलल एंड 1.25 सेंटीमीटर अबव टू द मीडियल 2/3 ऑफ इनग्वाइनल लिगामेंट। उसके बाद स्किन सबक्यूटेनियस टिश्यू फेशियल स्कार्पा एंड एक्सटर्नल ओब्लिक आर इंसाइज्ड अलोंग द इंसियन which opens the inguinal canal. Contents of canal cord with its covering are lifted and sac is separated from coverings of the cord. Then sac is separated all around up to the deep ring and sac is transfixed at neck and excised। वही स्टेप्स है ना जो हमने पढ़े हैं। फिर एक्सटर्नल ओब्लिक जो है सैक को एक्साइज करके बाहर निकाल लिया, दिस इज़ हर्नियोटमी। देन एक्सटर्नल ओब्लिक इज क्रॉस्ड इन कंटिन्यूस फैशन मैनर एंड फेशियल स्कार्पा इज ऑल्सो क्लोज्ड। स्किन इज क्लोज्ड विद इंटरप्टेड सिल्क सूचर्स। तो इन द इन्फेंट्स एंड नियोनेट्स इट इज़ नॉट नेसेसरी टू open the inguinal canal as superficial and deep ring are opposing each other and there is no inguinal canal, so a herniotomy can be done along through the superficial ring। Then herniorrhaphy is needed in older patients where posterior wall of the inguinal canal is weak और when there is direct inguinal hernia। अब डायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया में यही हो रहा होता है ना कि वो ट्रांसवर्स पीछे से वॉल्स में से आ रहा होता है, तो हमने अब इनडायरेक्ट और डायरेक्ट हर्निया में यही डिफरेंस है ना,
तो हमने जो इनडायरेक्ट हर्निया होता है ना, उसमें हर्नियोटमी करनी होती है, सैक को एक्साइज करके बाहर निकालना होता है। लेकिन जो डायरेक्ट हर्निया होता है ना, उसमें हम जो है वो जस्ट हर्नियोग्राफी करते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, वो जो सैक होती है ना, उसको हम काटे बगैर ही अंदर भेज के पोस्टीरियर वॉल को स्ट्रेंथन कर देते हैं। उसमें हम सैक को बाहर नहीं निकालते, ऐसे ही अंदर भेज देते हैं हाथ लगा के, ठीक है। तो ये चीज़ आ जाती है। उसके बाद जो है ना, हर्नियोटमी इज़ परफॉर्म्ड जैसे हमने पहले किया उसी तरह हम परफॉर्म करेंगे। फिर जो है वो पोस्टीरियर वॉल जो है वो और डायरेक्ट हर्निया में सैक जो है वो उसको इवर्ट बैक कर देंगे, उसको काटेंगे नहीं। पोस्टीरियर वॉल ऑफ द इनग्वाइनल कैनाल इज स्ट्रेंथन्ड बाय एनी ऑफ दीज टेक्निक विच इज़ बेसिनस रिपेयर, शोल्डाइज रिपेयर, डॉर्निंग या मेलोनीज रिपेयर भी इसको हम कहते हैं, और लाइकेंस्टीन मैश रिपेयर। और इनको मैंने बता दिया। बेसिनीज में हम क्या करते हैं, कंजॉइंट टेंडन को इनग्वाइनल लिगामेंट के साथ सूचर करते हैं। शोल्डाइज में लीस बना के जो है उन दो ओवरलैप करते हैं। डॉन में डॉन बना के नायलॉन का, तो कंजॉइंट एंड इनग्वाइनल लिगामेंट को आपस में जोड़ते हैं। और लाइकेंस्टीन में क्या करते हैं, मैश रखते हैं, ठीक है। और लिटल्स इधर नहीं लिखा हुआ, लिटल्स में हम डीप रिंग को स्ट्रेंथन करते हैं, उसको नैरो डाउन करते हैं, सॉरी, ठीक है। External oblique epineuritis is closed by the continuous suture, leaving the superficial ring. Skin is closed in subcutaneous fashion. तो इस तरह से जो है ना हमारा ये हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो ये देखें यहाँ लिखा भी हुआ है कि जो डायरेक्ट हर्निया है उसमें सर्जरी जो हम करते हैं उसमें हर्नियोटमी नहीं करते, वहाँ पे सैक को सिंपली इन्वर्ट करके हम पोस्टीरियर वॉल को स्ट्रेंथन करते हैं किसी भी प्रोसीजर से। हर्नियोग्राफी से मोस्टली हम जो है वो मैश रिपेयर करते हैं, ठीक है, लाइकेंस्टीन मैश रिपेयर, ठीक हो गया। अब इस प्रोसीजर्स की कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं कि वो क्या होती हैं। हीमाटोमा बन सकता है, ठीक है, सेरोमा बन सकता है, वुड इन्फेक्शन हो सकती है, हाइड्रोसील बन सकती है, रिकरेंस हो सकती है, ब्लैडर इंजरी हो सकती है, या वॉज डिफरेंस को इंजरी हो सकती है, कोई नर्व इंजरी हो सकती है, यही चीज़ें हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट से हम इसके यूक्यूज डिस्कस कर लेते हैं।